अस्सलाम वालेकुम माय एंटी टेस्ट एस्पायरेंट्स। तो क्या हाल है भाई सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी जो है वो ई कैट की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो ई कैट लेक्चर के ऊपर आपका भाई लेकर आया है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आज की वीडियो, जिसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफरेंस करेंगे, इनके जो है वो डिफरेंस को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम जो है वो डायरेक्टली पास पेपर्स के ऊपर जंप कर रहे होंगे। तो भाई अगर आप नस की तैयारी कर रहे हैं, जो है वो आईबी की तैयारी कर रहे हैं या लम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। तो इस वीडियो को स्किप करनी गलती बिल्कुल मत करिए अगर आप नर्स पास्ट आईपीए के अंदर जो है वो लम्स के अंदर जो है वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट से बात करता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली उसकी डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो क्या बोलता है भाई, इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ओनली ऑन दी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट थ्रू आउट द इंटायर पीरियड। मतलब इंटरेस्ट जो होगा ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होगा ना भाई वो कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ होगा ओरिजिनल जो हम प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है जो भी हमारी ओरिजिनल अमाउंट होगी थ्रू आउट द इंटायर पीरियड। मतलब अगर 100 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट होगा। सही है ना? फॉर्मूला इसका आप देख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है भाई P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये इसका जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये P और R और T क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर ये चीज़ ज़रा बता दें। तो भाई P जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करोगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है ना? और T जो है वो टाइम को कर रहा है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, T इज़ रिप्रेजेंटिंग टाइम। सही है ना? नाउ ये तो चीज़ आपको समझ आ गई कि भाई सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ऐसा इंटरेस्ट, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसा इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली हमारे ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, मतलब ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर ही थ्रू आउट दी इंटायर पीरियड जो क़यामत तक। मतलब अगर हमने इन्वेस्ट किया तो वो उसी प्रिंसिपल 10,000 इन्वेस्ट करें तो 10,000 के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उससे ना एक कम ज़्यादा ना एक कम नीचे। सही है ना? तो अब जल्दी से एग्जाम्पल वो डिस्कस कर लें। तो क्या बोलता है, लेट सपोज वी डिपॉजिट 10,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। तो भाई अब इसके अंदर अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ली है। सही है ना? ताकि आप लोग के जो वो कॉन्सेप्ट बन सकें, कि मेरा यही क्राइटेरिया होता है कि पहले मैं डेफिनेशन को डिस्कस करता हूँ एंड देन उसके बाद डायरेक्टली हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल के बगैर तो भाई हमारा काम होता ही नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है हमें अब पर पढ़ा चुका हूँ, क्या है भाई, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सही है ना? तो यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट भाई 10,000 हो जाएगी। सही है? उसके अलावा आर जो है वो आपका आर क्या हो जाएगा, बेसिकली 5% इंटरेस्ट रेट है तो आपका जो है वो आर 5% हो जाएगा। और कितने ईयर के लिए हुआ है? 2 ईयर्स के लिए हुआ है। तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? 2 ईयर्स हो जाएगा। सही है? 2 हो गया। अच्छा जी, अब अगर मैं SI का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊँ और इसको कैलकुलेट करूँ तो 10,000, सही है, 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 इंटू 2 जो है वो बेसिकली डिवाइड बाई 100। तो ये हम जो है वो कर देंगे। सही है? सो अगर आप जो है वो भाई कैलकुलेटर से इस चीज़ को कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, ये जो हमारे पास SI की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1000। सही है ना? ये आप जो है कर सकते हैं कैलकुलेटर से। इसको आप मैनुअली इस तरह कर सकते हैं, ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपके। सही है? 100 इंटू 5 जो होता है वो आपके पास 500 हो जाएगा और 500 इंटू 2 कितना बन जाएगा भाई, 1000 बन जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो SI की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, 1000 आ गई। तो बिल्कुल ईजी जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा कितना अर्न हो गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो है 1000 हो गया। तो अगर हम फाइनल अमाउंट की बात करें तो हमारे पास फाइनल अमाउंट कितनी हो गई भाई, हमने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1000 का बना है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकाल लेंगे बच्चों? बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज का सवाल है ये तो भाई, कि आप टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करी थी उसमें आप प्लस करवा दो सिंपल इंटरेस्ट को, तो आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। यानी मैंने 10,000 इन्वेस्ट करे थे। सही है ना? 10,000 में प्लस करवा दूंगा मैं 1,000, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 11,000 इसकी टोटल अमाउंट आ रही है। सही है ना भाई? तो बहुत ईजिली जो है वो हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर ली। नाउ ये था हमारे पास भाई सारा उसका सारा चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट की बात है। अब असल चीज़ है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अंदर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मुझे नहीं पता कि क्यों कंफ्यूज होते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि आपका भाई फुल बेसिक से समझाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और दोनों को मैं कंपेयर भी करूँगा, डिफरेंस भी बताऊँगा। सही है ना?
तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई ऐसा इंटरेस्ट जो ऐड हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, लेकिन ईच कंपाउंडिंग पीरियड के बाद, और जो नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो न्यू अमाउंट पर होगा। मतलब मैं आपको जो है वो सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ। भाई सिंपल इंटरेस्ट में क्या सीन था कि प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही हमारे ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था। मतलब हमने जो है प्रिंसिपल अमाउंट एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिए 10,000, अब पूरी ज़िंदगी उसी के ऊपर जो है मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहे कंपाउंड का मतलब क्या है कि हर दिन ब दिन बढ़ता ही रहना, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर हर ईच कंपाउंडिंग पीरियड के बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट जो होगा वो न्यू अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। मतलब 10,000 थे, उसमें मेरा जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था, सही है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो मेरा 11,000 आ गया एक साल के बाद। अब जो नया मेरा इंटरेस्ट बनेगा वो 11,000 पर बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो मेरा 10,000 पर ही बनेगा। आई होप कि आपको ये अब डिफरेंस जो है वो समझ आ रहा होगा। तो भाई फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है, फार्मूला इसका भाई एरिया इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस का रेट डिवाइड बाय 100 की पावर में टी आ रहा है, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका बेसिकली हमारे पास ये चीज़ फार्मूला होता है। तो अब अगर आप देखो तो भाई इसका जो है वो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, अमाउंट में से हम जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सर कैसे, समझ नहीं आया? तो भाई इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल वही रखते हैं, सही है, एग्जांपल वही रखते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने कैलकुलेट करा था वो कितना आया था भाई हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमने इन्वेस्ट किया था, 10,000 किया था ना, सही है। रेट कितना था, 10% जो है वो हमने पर ईयर था, क्योंकि जो है वो 5% दो साल का था तो 10% पर ईयर हो गया, सही है। तो 10% ले लेते हैं यहाँ पे, और जो है वो टाइम हमने ले लेते हैं 2 ईयर्स, सही है। टाइम हम 2 ले लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं भाई इसी फार्मूले से। तो आपको जो है वो भी मैं दिखाता हूँ क्या सीन होता है। तो पी की जगह आ जाएगा 10,000, सही है, पी की जगह आ गया 10,000 और 1, ठीक है, 1 प्लस, और रेट कितना है, रेट 10% था ना, तो 10/100 कर देंगे, 10/100, और पावर में टी है, पावर में टी मतलब टाइम का जो है, तो टाइम कितना है बच्चों, 2 है, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो ये बन जाएगा भाई 10,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर, सही है ना। अब ये देखो ये करते हैं तो लेट सपोज ए जो मेरे पास अमाउंट, टोटल अमाउंट आ रही है वो आ रही है भाई 2,100 रुपये आ रही है मेरे पास, सही है ना। सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। ये बेसिकली हमारे पास जो 12,100 रुपये आ रहा है, सही है। ये वो 12,100 रुपये मेरे पास टोटल अमाउंट बन गई भाई इस चीज़ की, सही है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये तो आ गई टोटल अमाउंट। व्हाट अबाउट भाई कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों ये फॉर्मूला है हमारे पास, ए माइनस का पी, मतलब टोटल अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो 12,100 रुपये में से कितनी माइनस होगी भाई, 10,000 इन्वेस्ट करी थी तो 10,000 निकाल दो, 12,100 में से कितना बचता है भाई, 2100 बचता है। ये इतनी मैथ तो स्ट्रांग हो जानी चाहिए अगर आप नस्क जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2100 आ गई। तो भाई अब आप देख सकते हो कि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, कि बेसिकली जो फर्स्ट मेरे पास ईयर था 10% ऑफ 10,000 मेरे पास बना था 11,000, ठीक है। पहले साल की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर का जो मेरा प्रॉफिट था, मेरा जो इंटरेस्ट बना था वो मेरे पास जो है वो 10,000 का 10% यानी 1,000 बना था। तो 10,000 का मेरा जो फर्स्ट ईयर में बना था वो 1,000 बना था, सही है। अब जो दूसरा साल आया बेसिकली वो मेरा, अब मेरा टोटल हो गया 11,000, क्योंकि मैंने 10,000 के ऊपर 10% मेरा इंटरेस्ट बन गया तो 11,000 हो गया। अब जो मेरा दूसरा साल आया तो वो 11,000 के ऊपर मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 10,000 पे नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये सीन होता है। अगर यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट लेते तो मेरा अगला जो साल होता उसमें भी इंटरेस्ट मेरा 10,000 पर ही कैलकुलेट होता है। लेकिन अब CI के अंदर क्या होगा, CI शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अब 11,000 जो हमारा एक साल के बाद जो बना है, अब 11,000 के ऊपर हमारा नया इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यही वजह है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो ये था भाई। अब दोनों का डिफरेंस देख लें, या मैंने लिख भी दिया है। सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब एक साल के बाद जो आपका इंटरेस्ट बना उसी के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए फास्ट जो है वो मनी बनाता है, और सिंपल इंटरेस्ट स्लो बनाते हैं क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल अमाउंट पर ही चल रहा होगा। जो ओरिजिनल हमने 10,000 लिए थे उसी पर वो हर साल इंटरेस्ट बनाएगा, उससे ज़्यादा पे नहीं बनाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि 10,000 के बाद 11,000 होगा एक साल के बाद, तो 11,000 पे इंटरेस्ट बना रहे, 11,000 के बाद 12 होगा तो अगले साल उस पर बनाएगा, ठीक है। तो
जो है वो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। अ सम ऑफ $5,000 इज़ इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं भाई, क्या है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सो भाई अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये आप जो है वो वीडियो पॉज करके आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। क्या बोलता है भाई, अ सम ऑफ 5,000 इज़ इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई बेसिकली जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की हमसे वैल्यू पूछी हुई है, और अगर आपने में जो है वो प्रीवियस जो शुरू से आप लेक्चर लेते आ रहे हैं, तो अब ये आपके लिए कप ऑफ टी होना चाहिए भाई। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा, P/R/T डिवाइड बाई 100। सही है ना। तो P की जगह आप क्या रखोगे, 5,000 इन्वेस्ट किए तो 5,000 आपकी P है, और आपका जो R है वो रेट कितना है, 10% का है। ठीक है, तो 10 आ गया, टाइम 3 है, तो डिवाइड कर दोगे 100 से। सही है ना। तो यहाँ पे आपकी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। सही है ना। तो ये मेरे पास जो है वो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल था भाई इसके अंदर। अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो ये थोड़ा जो है वो मैंने एडवांस लेवल का क्वेश्चन रखा है। क्या बोलता है भाई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन $10,000 एट 10% पर एनम फॉर 22 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल के ऊपर जो है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले वही जो है फार्मूला पहले लगाएंगे, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, जो है वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है ना। तो अमाउंट कितनी है टोटल, अमाउंट का जो है फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, अमाउंट का फार्मूला ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। तो अमाउंट का फार्मूला होता है बेसिकली हमारे पास P/1 प्लस का R/10 की पावर में T। ठीक है, यही फार्मूला था, एक दफ़ा और कंफर्म कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। सही है, 100 है, सॉरी, तो 10 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। सही है ना। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमने जो है वो करी थी, 10,000 करी थी। सही है, तो 10,000 इंटू, और मैं यहाँ पे जो है वो 1 प्लस का 10% रेट है, तो 10/100, और इसकी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सही है, तो इसका जो है वो डायरेक्टली मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो है वो बेसिकली 2 है, सॉरी, तो 3 नहीं होगा, स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास जो अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी भाई 12,100 रुपये। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। सही है ना। अब ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करूँगा, टोटल अमाउंट में से अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करवा दूँगा। तो टोटल अमाउंट कितनी है भाई, 12,000 है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितनी इन्वेस्ट करी थी, 10,000 करी थी सर। तो यहाँ से आप 10,000 जो है वो 12 में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 2100 आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल सही है, 2100 आ गई अब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं भाई। ये सारे जो है वो पास पेपर्स के क्वेश्चन है, तो आपने बिल्कुल भी जो है वो घबराना नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें तो क्या बोलता है भाई, अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स 12,100 आफ्टर 2 ईयर्स एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। अब भाई पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन किया, उसके बाद जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला किया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है भाई सारी चीज़ें तुम्हें दे दी, अब प्रिंसिपल बताओ, मतलब इन्वेस्ट मैंने कितना किया था वो चीज़ बतानी है, पी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो इसका जो है वो आप या तो जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हो और सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, तो इसलिए हम जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। सही है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या है भाई पहले तो टोटल अमाउंट का फार्मूला लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट का फार्मूला है P/1 + R/T, तो 1 + R/100, मतलब R की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10/100, और उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि T का होता है पावर में, तो 2 आ गया। सही है, तो ये यहाँ पे जो है वो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू, और ये हो जाएगा 1.1 आ गया। सही है, 1.1 का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास बन जाएगा भाई ये अगर आप इसको जो है वो कैलकुलेट करें तो मेरे पास जो है वो 12,100 क्या है मेरे पास अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब मैं 12,100 एक ही जगह पुट करवा दूंगा, तो 12,100 बराबर आ जाएगा मेरे पास 1.21। इसका 1.1 का स्क्वायर होगा 1.21 पी के, और यहाँ से आप पी की वैल्यू जो है वो निकाल लोगे, जो कि कितनी आ रही है 10,000 आ रही है। तो यहाँ से आपने पी की वैल्यू निकाल ली, ये प्रिंसिपल अमाउंट था जो कि आपके पास ईज़िली 10,000 आ गया। तो इसका मतलब हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी भाई, 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, जिसके ऊपर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट मेरी बन गई थी 12,100 रुपये बन गई थी, यानी 2100 का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट था। सो आई होप कि आपको जो है वो
ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया, सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नर्स, लम्स, IBA। तो इसलिए जो है वो आपने बिल्कुल भी इसको स्किप करनी, गलती बिल्कुल मत करनी। और अगर आपको जो है वो कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछेगा, सही है ना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। जब तक के लिए अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। डैट्स ऑल। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।